श्रद्धालुओं, सती जी ने शिव जी की बात न मानकर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा में विफल होने पर वे फिर शिव जी के पास वापस आई और उससे आगे का वृत्तांत आप श्रवण करें, शेयर करें, लाइक करें और सती हृदय अनुमान किया असबु जान्यो सर्वज्ञ अकिन कपटु में संभूषण नारी सहज जड़ आज्ञ सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पय सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भाली बिलग होई रसु जाई कपट कटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी चिंताय अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रकट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रुकावलोकि भवानी प्रभु मोहिता जो हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कही जाई तपैयावाई वो उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती सोच जानी वृष केतु कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविधि इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तहाँ पुनि शंभु समुझपन आपन बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम समारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माहि। अपरम न को जान कछु अजुग सम दिवस सिराहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना अपुनि पति बचन मृषा करि जाना।
सती जी के हृदय में सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, अछूटत बेगी दे देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दरसी सुनिय प्रभु, अकरो सो बेगी उपाय। होई मरनु जय भी नहीं श्रम, दुसा विपत्ति बिहाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हे सब सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रशेष कुमारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख वारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अबनासी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीना, जाई शंभु पद बंदनु कीना। सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करके तब सीता जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लागे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा।
और नहीं को वस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाई मद नाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, अकरन लगे बड़ जाग, अन्यवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, अबंधुन समेत चले सुर सरबा, अब विष्णु बिरंची महेश सुभियाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, असुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ज्ञाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण सो छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो शिष मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, अब काहि न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री